मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के इस ग्रंथ को ले रहे हैं जिसका नाम है मन शिक्षा। उसके दूसरे ही श्लोक पे आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये श्लोक क्या कहता है, हम इसको देखते हैं। न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यमी तनु सचिशुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जसरम ननु मना। मेरे प्यारे मन, तू क्या कर, अब धर्म अधर्म जो शास्त्रों में लिखा है बड़ा लंबा है, अब तू छोटा रास्ता अपना ले और क्या कर, सीधा ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा शुरू कर दे, उनका स्मरण कर। और ये समझते हुए कि चैतन्य महाप्रभु सचिसूत
सची मैया के पुत्र चैतन्य महाप्रभु और ब्रज के कृष्ण एक ही है, और गुरु की कृपा मिले और क्या होगा? हे मेरे प्यारे मन, अब तू इनका स्मरण कर। महाप्रभु की कृपा, कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा, मेरे प्यारे मन, इनकी कृपा लेते हुए ब्रज के राधा कृष्ण का स्मरण कर। और ये जो लंबी शास्त्रों की जो वाणी है, धर्म और अधर्म क्या होता है, अधर्म क्या है, और श्रुतियों में वेदों में क्या लिखा है, अब तू समय कम है, अगर तू समझता है तो सीधा राधा ब्रज, वो सारी जितने भी शास्त्र की वाणी है वो किसकी तरफ जा रही है? वो जाती है कि किसी तरह से मन हमारा राधा कृष्ण के चरणों में लगे। मेरे प्यारे मन, ये मन को शिक्षा दे रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो आज इसी श्लोक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो कहते हैं प्यारे मन, तो मन को ये शिक्षा दी है उन्होंने। मन क्या है? मन के अंदर मन ने कुछ ऐसे स्थितियों को अपना लिया है जो कि अच्छी नहीं है। क्या है? मन ने 6 दोस्त बना लिए हैं जो उसके असली में दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 उसके दुश्मन है, लेकिन उसको घेर लिया है मन को। तो मेरे प्यारे मन, अब तू इन सब को छोड़ के ब्रज के राधा कृष्ण का भजन कर। मन के अंदर ये जो 6 दुश्मन है जो बैठे हैं, मन को भगवान की तरफ लगने नहीं देते। जैसे मत्सर्य, मत्सर्य मतलब जलन, दूसरे को देख के हमें जो जलन होती है इसको मत्सर्य कहते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण किसी व्यक्ति ने हमें बताया। एक जगह पे एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसने कहा कि भाई मैं 9 लोगों को अपना धन बांट सकता हूं, लेकिन उसने कहा कि इससे पहले कि मैं अपना धन बांटूं, इन 9 लोगों को मैं बुलाऊंगा और इनको एक एक गुब्बारा दे दूंगा, एक एक गुब्बारा दूंगा। और उन सबके हाथ में उसने एक एक गुब्बारा दे दिया और दूसरे हाथ में दे दिया एक पिन, एक सुई दे दी। अब कहा कि 1 मिनट का समय है। अब कहा कि 1 मिनट का समय है, जिस व्यक्ति का गुब्बारा, बलून बच जाएगा वो मेरी सारी दौलत का मालिक बन जाएगा। तो 1 मिनट का समय दिया गया, 9 व्यक्तियों को बुलाया गया और इतना अमीर व्यक्ति, उसने कहा कि मैं सारा धन अपना उसी व्यक्ति को दे दूंगा जिसका गुब्बारा बच जाएगा 1 मिनट के बाद। जैसे ही वो समय शुरू हुआ, सब एक दूसरे की तरफ भागने लगे और जिनके हाथ में सुई थी वो दूसरे के गुब्बारे को फोड़ने लगे, भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ। आखिर में एक व्यक्ति बच जाता है जिसका गुब्बारा बचा है। अब बाकी 8 जो है उसके पीछे भाग रहे हैं और उसका भी गुब्बारा वो सुई से फोड़ देते हैं। 1 मिनट के बाद किसी के पास भी गुब्बारा नहीं बचता। तब ये अमीर व्यक्ति जो था, जिसने अपना धन बांटना था, उसने कहा देखो भाई, अब कोई भी जीता नहीं है, मेरी दौलत मेरे पास रह गई। तो सब लोग सोचने लगे क्या है। तो उस धनी व्यक्ति ने कहा कि भाई एक बात बताओ, अगर आप 9 के 9 एक दूसरे का गुब्बारा नहीं फोड़ते तो सबके बलून गुब्बारे वहीं पे रहते। मैंने तो ये नहीं कहा था कि एक ही व्यक्ति जीतेगा, मैंने तो कहा जिसका गुब्बारा 1 मिनट तक रहेगा वो मेरी संपत्ति का मालिक बनेगा। सब लोगों ने अपने सर को पकड़ लिया। हमारी दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या या मत्सर्य, द्वेष जो हमारे अंदर है, हम उस सुई को लेकर दूसरे को फोड़ रहे हैं। तो ये हमारे अंदर एक तरह का मत्सर्य था। अगर 9 के 9 वैसे ही खड़े रहते, एक दूसरे की इज्जत रखते और किसी का गुब्बारा ना फूटता, वो धनी व्यक्ति का धन मिल जाता
तो उस धनी व्यक्ति ने कहा, भाई मैंने तो यही कहा था कि जिसका गुब्बारा 1 मिनट तक रहेगा, तो अगर सारे ही गुब्बारे 1 मिनट तक रहते तो वो धन सबको मिल जाता। तो ये हमारे अंदर जो एक वृत्ति है दूसरे से जलन, तो जैसे ही उस धनी व्यक्ति ने कहा जिसका गुब्बारा बच जाएगा, तो भाई सारे गुब्बारे बच जाते तो सब जीत जाते। ये है इस मन की वृत्ति, दूसरे की तरफ से मत्सरे मतलब जलन करना कि उसको क्यों मिलेगा। ये मन की हमारी वृत्ति है। ये संसारिक वृत्ति जो मन में अभी है, मेरे प्यारे मन, इसको तू छोड़। तो इसलिए कह रहे ननु मना, मेरे प्यारे मन, अब तू इस अपने दोस्तों को जो गंदे हैं, जिसमें एक मत्सरे, जिसकी बात हमने आज करी, ये हमारे अंदर बैठे हुए हैं। जब तक ये मन में ये 6 हमारे दुश्मन बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरे, ये बैठे हैं, ये हमें कृष्ण भक्ति से बहुत दूर कर देते हैं। तो कहते हैं कि अब शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है मेरे प्यारे मन, अब तू सीधी बात सुन। धर्म और अधर्म की जितनी भी बातें शास्त्रों में, वेदों में, पुराण में, उपनिषदों में लिखी है, अब तू छोटा रास्ता अपना, ब्रज के राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या मतलब सेवा कर। कैसे करेगा? गुरुवरम, गुरु की शरण ले। मुकुंद प्रेष्ठत्वे, जो मुकुंद के प्यारे हैं, जो राधा कृष्ण के प्यारे हैं, ऐसे गुरु की शरण ले ले। तो कहते हैं कि भाई जो लोग गुरु के बिना भजन करना चाहते हैं, वो भक्ति में, भजन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और मन हमेशा अशांत रहता है। उनके मन में ये 6 जो दुश्मन हैं हमारे, वो मन में हमेशा घेरे रहते हैं, वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इस मन में भोग वृत्ति है, जैसे मैंने कहा जलन की वृत्ति है, भोग की वृत्ति भी इसमें बहुत भरी हुई है। और जब तक ये भोग वृत्ति, इस भोग मतलब इस संसार को भोगने की जो इच्छा है वो भरी हुई है, तो वो भोग की वृत्ति कैसे छूटेगी? एक हमारे श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है राजा यायाति की। राजा यायाति वो एक बड़ा शक्तिशाली राजा है। एक दिन वो शिकार के लिए निकलता है। वहां पे वो देखता है कुछ स्त्रियां खेल रही हैं कुछ, और उनमें से खेलते खेलते एक कुएं में गिर जाती है। राजा शक्तिशाली है, राजा किसी तरह से उसको बचा लेता है, और वो उस स्त्री का नाम था शर्मिष्ठा। वो थी शुक्राचार्य की पुत्री। शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य दानवों के, राक्षसों के गुरु हैं। यायाति ने उस स्त्री से शादी करी और भोग विलास में मस्त हो गया। कुछ समय बाद राजा की एक और स्त्री से संबंध हो गया, और वही यायाति ने उस संबंध की वजह से जब उसकी पत्नी शर्मिष्ठा को पता चला, उसने राजा को त्याग के अपने पिता के घर वापस चली गई, शुक्राचार्य के। अब शुक्राचार्य कोई आम व्यक्ति तो नहीं थे। उन्होंने अपनी योग सिद्धि से राजा को शाप दिया कि तू निपुंसक हो जा और तेरे को बुढ़ापा घेर ले। तो वही जो राजा शक्तिशाली था वो निपुंसक हो गया और वो बूढ़ा हो गया। जब पुत्री शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य को बोला कि पिता किसी तरह से मेरे पति को माफ कर दो, तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, मैं शाप तो दे दिया, लेकिन मैं उसको बचने के लिए यह भी कह देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति उसको अपनी जवानी दे देता है तो वापस वो जवान हो जाएगा और उसका बुढ़ापा ले लेता है। तो देखिए राजा यायाति ने अपने पुत्र पुरु से कहा और उनके पुत्र ने उनको अपनी जवानी दे दी। और कहते हैं श्रीमद् भागवत में आता है कि इस राजा ने 1000 साल तक शर्मिष्ठा के साथ भोग किया।
लेकिन भोग करते करते राजा इतना थक गया कि उसके मन में आया कि मैं इस भोग में मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही। तो उसने क्या किया, उसने मन में सोचा कि ये संतुष्टि मुझे नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूं। उसने एक अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाई। कहते एक बकरा था, वो बकरा जो है बुचर खाने में पड़ा था और वो ये जो बुचर खाने वाला जो कसाई था उसको घास फेंक रहा था और कुछ ही समय बाद उसके जितने भी साथी थे बकरे के वो कटते चले जा रहे थे, लेकिन ये बकरा जो है घास खाने में मस्त है और भूल गया कि जो व्यक्ति उसको घास दे रहा है वही उसका गला काट देगा। अर्थात वो राजा अपने को बकरा कह के कह रहा था कि मेरे आसपास के सब लोग चले गए लेकिन मैं इस भोग विलास में भूल गया। तो मेरी बकरे की कहानी है ये। तो हमारे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस संसार के भोग में है, यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रियाः न दूयन्ति मना तृप्ति। इस संसार में एक व्यक्ति को पृथ्वी पे जितना भी अनाज है, जौ है और सोना है, स्त्रियां हैं, सब भोग के लिए दे दी जाए, ना दुयंती मना प्रीति, और ये सारी चीजें होने पर भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। यत पृथ्वीयम ब्रीहि एवं हिरण्यम पशु स्त्रिया न दुयंती मना प्रीति काम हतस्यस्यते। जिस व्यक्ति के अंदर काम है उसको इस पृथ्वी में जितनी भी सोना, स्त्री, अनाज सारा दे दिया जाए फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हो सकती। ये है मन की दिशा। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, मेरे प्यारे मन, अब तेरे को इस दिशा को छोड़ना पड़ेगा। जो भोग वृत्ति की दिशा है वो ठीक नहीं है तेरे लिए, क्योंकि इसमें कभी भी संतुष्टि नहीं होती और एक व्यक्ति इस संसार को भोगते भोगते भूल जाता है अपने आप को, और मनुष्य जीवन का जो असली कर्तव्य है कि अपने आप को पहचानना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना, वो तू भूल जाएगा। इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, कहते हैं, हरि हरि आर काबे पालिटी बेदशा। हे हरि, कब ऐसा होगा कि मेरे मन की दिशा पलट जाएगी। हरि हरि आर काबे पालिटी बेदशा, ए दशा करी आवा में जाबो वृंदावन धामे, ए मन करी आछी आशा। ये सांसारिक दिशा को बोल दिया वामे, इसको कब मैं साइड में कर दूंगा और कब मैं जाऊंगा वृंदावन धाम में। ए मने करी आछी आशा, हे प्रभु कब ऐसा होगा कि मेरे मन की जो ये आशा है, अभी तो मैं इस भोग विलास में फंस गया, कब ऐसा होगा कि मैं इसको छोड़ के ब्रज के राधा कृष्ण वृंदावन धाम में जाऊंगा। धन जन पुत्र दारे ए सब करिया दूरे, एकांत हइया कबे जाबो। धन जितना मेरे पास दौलत है, जन मतलब मेरे रिश्तेदार, पुत्र, दारे मतलब पत्नी, ये सब करिया दूरे, इन सब को छोड़ के जो मुझे इस मोह माया में डाल रहे हैं और भुला देते हैं कि मैं ये शरीर हूं, ये भुला देते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं भुला देते हैं। एकांत होइया कबे जाबो, सब दुख परिहारी
वृंदावने वास करी मधु करी मागिया खाई वो, मधु करी मागिया खाई वो। कब ऐसा होगा हे प्रभु कि मैं इस संसारिक, जो मुझे इस संसार में बांध रहे हैं लोग और मुझे इस शरीर से संबोधन करवा रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, कब ऐसा होगा कि मैं सिर्फ तेरे चरणों का ध्यान करूंगा। सब दुख है परिहारी, और इस संसार के कब ऐसे दुख होंगे जब मुझे छोड़ देंगे। वृंदावने वास करी, और मैं उस वृंदावन धाम में राधा कृष्ण को स्मरण करूंगा। तो कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों करेंगे हम? तो कहते हैं भाई एक दिन तो ये सब कुछ छूट जाएगा, कहां चले जाएगा परिवार, कहां चले जाएगा ये शरीर। तो बकरे की बात जो राजा यायति ने करी थी, बकरा नहीं करता ये बात। और हम भी अगर बकरे की तरह बुद्धि अपना लें कि नहीं नहीं हमने उस बारे में नहीं सोचना, तो बकरे और हमारे में कोई अंतर नहीं है। हमें मनुष्य जीवन में ये बुद्धि मिली है सोचने के लिए कि आगे क्या होगा। ये बकरे बुद्धि और मनुष्य बुद्धि में ये फर्क है। ये राजा यायति ने इस कथा में श्रीमद् भागवत में हमें बताया क्या, कि बकरा तो नहीं सोचता, घास खाते रहता है, अर्थात इस संसार का भोग करते रहता है, और वो भूल जाता है। वो क्या भूलता है कि मेरे को एक दिन यही जो घास खिला रहा है कसाई, ये मुझे काट देगा, वो भूल जाता है। मन के अंदर ये सब भोग वासनाएं हैं हमारी, जो मन को सरल नहीं रखती। सरल मन से भगवान मिलेंगे। वो सरलता क्या है? देखिए, भगवान को सरल मन अच्छा लगता है। जिस मन में कपटता है वो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, और मन का ही तो खेल है। भगवत गीता कहती है जैसा तुम्हारा मन होगा वैसी तुम्हारी स्थिति होगी। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम। जब तू शरीर त्यागेगा, जो तेरी मन की स्थिति तब है वही तू प्राप्त करेगा। अर्थात ये 84 लाख योनियों का जो चक्कर है, तेरी जिस तरह की मन की स्थिति है तू उसमें चले जाएगा। हमारे सरल मन की बात एक कथा में मैं सुनाता हूं। एक हमारे चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही निकट परिकर मुकुंद दत्त, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, दिन में 6 बार भगवान को भोग लगाते हैं। उनका एक पुत्र रघुनंदन आचार्य, एक दिन किसी काम से मुकुंद दत्त को जाना पड़ गया, किसी काम से। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि भाई मैं एक दिन के लिए जा रहा हूं, 1-2 दिन के लिए किसी कार्य से। रघुनंदन जो मेरा पुत्र है उसको सारा भोग देना वो भगवान को लगाएगा, वो भगवान को भोग लगाएगा। अब ये रघुनंदन जो है छोटा पुत्र, छोटा बच्चा है, लगभग 5-7 साल का है, और बच्चा क्या करता है, खेल कूद में मस्ती करता है। लेकिन जब मुकुंद चले गए तो उनकी पत्नी ने रघुनंदन को बुलाया और बोला कि ये ठाकुर जी को भोग लगाओ। आज भी ये कथा उस गांव की है, श्रीखंड गांव, जो मायापुर नवद्वीप के पास है। हमारे गुरुदेव उसके दर्शन कराते थे। उस गांव का नाम है श्रीखंड। अब रघुनंदन ने अपने पिता के कहने पे और मां के कहने पे भोग लगाया। अब छोटा बच्चा है, रघुनंदन बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तो आ नहीं रहे। अब रघुनंदन रोने लगे कि प्रभु मेरे पिता नाराज हो जाएंगे, आप तो भोग लगाइए। रघुनंदन ने भगवान को भोग दिया। कुछ समय निकल गया, रघुनंदन रोने लगे कि प्रभु आपको आना पड़ेगा। अब बच्चा अपने कितने अच्छे शुद्ध मन से भोग लगा रहा है, प्रभु आ गए और प्रभु ने सब कुछ खा लिया। अगले दिन का भी भोग मैया ने दिया, रघुनंदन ने उसी तरह से पुकारा भगवान को, भगवान आ गए और भगवान ने पूरा भोग ले लिया।
जब मुकुंदत्त वापिस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि अरे मैं 2 दिन बाहर गया था, भगवान का महाप्रसाद मुझे दो। तो मैया ने हंसते हुए कहा कि रघुनंदन ने कहा कि प्रभु ने खा लिया और वो अब बचा ही नहीं। तो मुकुंदत्त ने सोचा हो सकता है ये बच्चा ऐसे ही बोल रहा है और इसके दोस्तों को इसने खिला दिया। तो मुकुंदत्त ने बुलाया रघुनंदन को। रघुनंदन ने बोला कि प्रभु ने, आपने कहा था भोग लगाना, प्रभु ने खा लिया भोग। तब मुकुंदत्त ने कहा अच्छा तो एक काम करो। उन्होंने फिर से थाली बनाई और रघुनंदन को दे दी और खुद बाहर छुप के देखने लगे। उसी तरह से रघुनंदन ने फिर भोग लगाया और फिर पुकारा और रोए और प्रभु आ गए। जैसे ही प्रभु आए मुकुंदत्त कमरे में आ गए और वही प्रभु ने लड्डू तो उठा लिया और मुंह के पास रख लिया। जैसे ही मुकुंदत्त आए तो लड्डू वहीं का वहीं रह गया। आज भी वही मूर्ति आज भी उस गांव में है। प्रभु ने वो लड्डू उठाया। तो लड्डू गोपाल की आज जो तस्वीर आप देखते हो ये उस गांव की है जो प्रभु ने लड्डू तो उठा लिया, मुकुंदत्त के सामने वो नहीं खाए, रघुनंदन के सामने आ गए। तो इस कथा से पता चलता है कि रघुनंदन का जो सरल मन था वो प्रभु को खींच के ले आया और प्रभु सच में ही आके प्रसाद को ग्रहण करे। तो जब चैतन्य महाप्रभु मुकुंदत्त से मिले तो उन्होंने कहा कि मुकुंदत्त ये बताओ कि रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है कि तुम रघुनंदन के पुत्र हो, अर्थात तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारा पिता है। तब मुकुंदत्त हंस के बोले कि हाँ प्रभु, रघुनंदन मेरा पिता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति का ज्ञान देता है, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है उसी को ही सबका पिता माना गया है। उम्र से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कृष्ण के साथ संबंध रखने से। तो मुकुंदत्त मुस्कुरा के बोले हाँ प्रभु, रघुनंदन ही मेरा पिता है, मैं रघुनंदन का पिता नहीं हूं। तो ये सरल मन से भगवान को याद किया हुआ रघुनंदन का भोग लेने आए और चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुरा के मुकुंदत्त से कहा। इस मन को सरल बनाने के लिए कलयुग में एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इस 16 शब्द के महामंत्र को आप जाप करिए, आपके हृदय का जितना भी काम क्रोध लोभ मोह है सब खत्म हो जाएगा, हृदय में सरलता आएगी और भगवान से संबंध जुड़ेगा। इसीलिए आइए मेरे साथ सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि